द लिबरल सऊदी अरेबिया प्रोजेक्ट। जी हाँ, सऊदी अरब में एक ऐसा फैशन शो मुनक्किद हुआ है जहां पर स्विम सूट मॉडल्स स्विम सूट कपड़ों की नुमाइश कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पहली बार सऊदी अरब की हिस्ट्री में पहली बार स्विम सूट शो का इनेकाद किया गया है, जहां पर मोरक्कन डिजाइनर ने अपने ये जो डिजाइन्स थे वो पेश किए और मॉडल्स ने उनको पहना हुआ था। और सऊदी अरब का एक जजीरा है जो कि रेड सी के ऊपर वाक़या है, ये वहां पर मुनक्किद किया गया है। ये सऊदी अरेबिया का सेंट रेजिस रेड सी रिजॉर्ट है जो कि रेड सी के तकरीबन सेंटर में वाक़या है और इसके करीब तरीन जो सबसे अहम लोकेशन बनती है सऊदी अरब की वो है मदीना का शहर। रेड सी की जो पट्टी है वो सऊदी अरब के पैरेलल चलती है और यहाँ पर सऊदी अरब के पास कई खूबसूरत जजीरे हैं और सऊदी अरब का विजन है मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप के अंडर कि 2030 तक सऊदी अरब को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया जाए और 2030 के विजन में ही शामिल है कि सऊदी अरब अपने ट्रेवल एंड टूरिज्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। और इस हवाले से ये एक न्योम सिटी को भी बना रहे हैं। न्योम सिटी जो कि एक फ्यूचरिस्टिक सिटी होगा, एक नेक्स्ट जनरेशन सिटी जहां पर दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद होगी और मोहम्मद बिन सलमान की ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया न्योम सिटी के मॉडल को फॉलो करे। डू यू रियली थिंक दैट सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट दुबई? जी हाँ, लगता तो यही है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के जो प्लान्स हैं वो दुबई के बिल्कुल पैरेलल नजर आते हैं। जो पॉलिसीज दुबई ने अपनाई थी कि मॉडर्नाइजेशन, लिबरल पॉलिसीज और जिसमें औरतों को हर तरह की आजादी हो कि वो क्या पहन सकती हैं, क्या काम कर सकती हैं और कहां जा सकती हैं, इस तरह की आजादी सऊदी अरब में आज से 10 साल पहले तक नहीं थी और अबाया लाजमी था। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने औरतों को हर तरह की आजादी दे दी है। पहले उन्होंने औरतों को ड्राइविंग की इजाजत दी, फिर ऑफिस में काम करने की, फुटबॉल स्टेडियम्स में मैच देखने की, और अब यह भी सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब में औरतों को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उन पर हर किस्म की पाबंदी हट जाएगी कि वो क्या पहन सकती हैं और क्या नहीं। ये औरतों की अपनी चॉइस होगी। ये मोहम्मद बिन सलमान का विजन है कि उन्होंने सऊदी अरब की जो इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करना है 2030 तक, और जो इनकी तेल पर डिपेंडेंस है वो कम से कम हो। जो इनकी इकोनॉमी जो ऑयल एंड गैस को एक्सपोर्ट करके बहुत सा रेवेन्यू जनरेट करती है, पूरी दुनिया को पता है कि दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। सोलर और विंड और दूसरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो आपके जराए हैं इलेक्ट्रिसिटी के और एनर्जी के, दुनिया उस तरफ अब जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दुनिया अब बना रही है, तो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस कम कर रही है। तो अरब दुनिया को यही डर है कि इनके पास जो तेल की ताकत थी, जो पिछले 100 साल इन्होंने उससे फायदा उठाया है, ये अब उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में और भी ऑप्शंस हो, औरतें भी काम करें, ट्रैवल एंड टूरिज्म यूरोप लेवल का हो, नए नए जजीरे हो जहां पर अयाशी चल रही हो, हर तरह की वहां पर फैसिलिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हर तरह का वो मवाद हो जो हम सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान में बैठकर। और न्योम सिटी उसका एक ब्रेन चाइल्ड है। न्योम सिटी उसका सेंट्रल प्रोजेक्ट है 2030 विजन का, और उसके तहत अपने ये सारी ये जो लाइन है जजीरों की उसको ये मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं और ऐसी ऐसी फैसिलिटीज ला रहे हैं जो कि यूरोप में भी नहीं होंगी। और इसमें मोहम्मद बिन सलमान की कोशिश यही है कि यूरोप और अमेरिका से मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को लाया जाए, यहाँ पर वो इन्वेस्ट करें पैसा और सऊदी अरब के इन जजीरों को नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचरिस्टिक सिटीज बनाने में मदद करें। और एक कॉन्फ्रेंस में भी मोहम्मद बिन सलमान ने ओपनली कहा था कि अब दुनिया सऊदी अरब में आएगी। उन्होंने कहा था कि एशिया का यूरोप होगा सऊदी अरब, और इसलिए वो अपने इन जजीरों को आबाद कर रहे हैं। और अब देखें ये सेंट रेजिस रेड सी रिजॉर्ट, ये रेड सी के ऊपर वाक़ ये खूबसूरत जजीरा है, वहां पर ये फैशन शो इसका इनेकाद किया गया है। अब बड़े आयरनी की बात है कि ये वही रेड सी है जहां पर हुसीज अटैक कर रहे हैं। ये अंसारुल्लाह जो अमेरिकन फोर्सेस से लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने इसराइल के खिलाफ जंग लड़नी है। ये यमन में बैठकर इनके पास जो पोर्शन है रेड सी का उसको काफी हद तक कंट्रोल करते हैं और दुनिया की जो डिफरेंट शिपिंग कंपनीज हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। पहले इनकी सऊदी अरब से भी लड़ाई थी, लेकिन सऊदी अरब से काफी हद तक इनके मामला बेहतर हो गए थे और ये सऊदी अरब पर भी हमले करते थे। लेकिन सऊदी अरब का कहना है कि हमें इन हुसीज के हमलों से अब कोई खतरा नहीं, हम सिक्योर कर चुके हैं अपना बॉर्डर, और हमारे हम जो जजीरे बना रहे हैं वो यमन के जो साहिली पट्टी है वो बहुत दूर है उससे। ये सेंट रेजिस जो रिजॉर्ट है, ये आप मैप पर देख सकते हैं, ये रेड सी के सेंटर में बनता है और कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो रहा है बाबुल मंडप स्ट्रेट के ऊपर। और ऊपर थोड़ा और जाएं नॉर्थ रेड सी की तरफ तो वहां पर न्योम सिटी बन रहा है और ये इजराइल के बहुत करीब है। इजराइल की इलाद पोर्ट है, वो भी वहां पर उसके चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और कुछ लोग इस खदशे का भी इजहार करते हैं कि ये जो न्योम सिटी सऊदी अरब बनाने जा रहा है इसमें इजराइल की भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, क्योंकि सऊदी अरब इजराइल से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहता है। ये तो अभी एक कॉन्फ्लिक्ट ने जन्म ले लिया जिसकी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन सऊदी अरब ने बहुत हद तक इजराइल के साथ अपने मामलात को बेहतर कर लिया हुआ था। तो अब आप देखेंगे कि सऊदी अरब में दुनिया का हर वो फेस्टिवल हो रहा है जो 10 साल पहले तक वहां के लोग सोच भी नहीं सकते थे। वहां
पर फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं जहां पर सलमान खान भी जाते हैं, पाकिस्तानी अदाकार भी जाते हैं, वहां पर ड्रामा फेस्टिवल्स हो रहे हैं, वहां पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, वहां पर फैशन शोज हो रहे हैं, वहां पर स्विम सूट फैशन शोज हो रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पिछले दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रही थी और हर तरह का एंटरटेनमेंट इवेंट। और थोड़े दिन पहले हमने इस खबर को भी कवर किया था कि सऊदी अरब में एक शराब खाना भी खुल चुका है, लेकिन उनके डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर, यानी जिन एम्बेसडर्स को, जो बाहर की कंट्रीज के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स होते हैं, वो पहले शराब मंगाते थे अपने कंट्री से, अब वो सहूलत उनको सऊदी अरब में ही मुहैया होगी। लेकिन सऊदी अरब ने इसको क्लैरिफाई किया था कि ये शराब खाने आम आवाम के लिए नहीं खोल रहे, हम सिर्फ डिप्लोमेट्स के लिए खोल रहे हैं। तो इस वक्त ऐसे लग यही रहा है कि सऊदी अरब कतर और यूएई की जो पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहा है, और वो पॉलिसी है मॉडर्नाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की और मैक्सिमम इम्ब्रेस करने की, कि सारे मजाहिब को इम्ब्रेस किया जाए। वैसे तो अभी हमें पता है कि मक्का और मदीना में नॉन मुस्लिम्स की एंट्री भी मना है, लेकिन उस हवाले से भी कुछ मुतजाद रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इसके अलावा बात करें दूसरे सऊदी अरब की, तो उसमें सऊदी अरब की भरपूर कोशिश है कि मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम इनवाइट करें ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें और ये ट्रैवल एंड टूरिज्म की जो नई साइट्स हैं इनको ये बनाएं और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आए। और सऊदी अरब ने ये क्लियरली कह दिया कि ये पूरे मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर रखा हुआ है और हम जो ये जजीरे बना रहे हैं ये इन कॉन्फ्लिक्ट से बहुत दूर हैं और हम इनको स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान स्पेशली इस बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद है कि सऊदी अरब की इकोनॉमी को किस तरह उन्होंने ऊपर लेकर जाना है, और वो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से भी काफी कंसर्न नजर आते हैं और वो ये नहीं चाहते कि खित्ते में उनका कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, इसलिए उन्होंने हाथ मिला लिए हैं अपने सारे दुश्मनों से। उन्होंने हुसी से भी हाथ मिला लिए हैं, ईरान से भी हाथ मिला लिया है, इजराइल को भी वो तस्लीम करने जा रहे थे। वो बेसिकली वो अब उनका एक ही फोकस है और वो फोकस है इकोनॉमी। उनका इस वक्त ऑयल एंड गैस की एक्सपोर्ट्स का भी इतना फोकस नहीं है जितना फोकस उनका मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमी पर है, लिबरल इकोनॉमी पर। इसलिए हम देख रहे हैं कि औरतों को हर तरह की इजाजत मिल रही है, इस तरह के हम शोज देख रहे हैं सऊदी अरब में, और इसी वजह से हम डिफरेंट एक्टिविटीज देख रहे हैं जो पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। 2030 का इनका विजन है और इस विजन के हिसाब से ये सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये यूएई के मॉडल पर चल रहे हैं तो क्या कल को हम देख सकते हैं कि सऊदी अरब में भी यूएई की तर्ज पर नॉन मुस्लिम्स के इबादत खाने खुलेंगे, जिस तरह हमने देखा था कि हिंदुओं के एक टेंपल का इफ्तिताह हुआ था यूएई में। क्या इस तरह की कोई चीज नियर फ्यूचर में सऊदी अरब में हम देख सकते हैं? फिलहाल तो इसके कोई असर नजर नहीं आ रहे, लेकिन जिस तरह वो यूएई की पॉलिसीज को अपना रहे हैं ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्द ऐसी और एक्टिविटीज होंगी जो हम यूएई में देखते हैं, और वो एक्टिविटीज सऊदी अरब के अंदर होंगी जिसको मुसलमान अपने लिए सबसे मुकद्दस सरजमीन समझते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में सऊदी अरब मुकद्दस मकामात के अलावा अपने मुल्क में बिल्कुल यूएई वाला मॉडल नाफिज कर सकता है जिसमें हर तरह की मॉडर्नाइजेशन होगी, हर तरह की आजादी होगी और हर किस्म की ऐशो अशरत होगी? क्या आप नियर फ्यूचर में ये एक्टिविटी सऊदी अरब में देख रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।